दोस्तों नमस्कार। बारिश के मौसम शुरू होते ही कई तरह की स्किन की बीमारियां होने लगती है, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन तथा फंगल इन्फेक्शन प्रमुख होता है। फंगल इन्फेक्शन में सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, जिसको दाद कहा जाता है, ये बहुत ही कॉमन है। 20 से 25% आबादी कभी न कभी इस फंगल इन्फेक्शन से इफेक्ट जरूर होता है। इस फंगल इन्फेक्शन, जिसको दाद कहा जाता है, इसको मेडिकल भाषा में रिंगवर्म कहा जाता है, क्योंकि यह रिंग शेप में दिखाई देता है और यह एक जगह से फैल कर के शरीर के दूसरे जगह में फैल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी रिंगवर्म के ऊपर बात करेंगे। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिंगवर्म होता क्या है। रिंगवर्म असल में एक फंगल इन्फेक्शन होता है और यह दिखने में रिंग के आकृति के दिखता है और यह लाल लाल रिंग की तरह दिखाई देता है और यह फैलते फैलते शरीर के कई भागों में फैल जाता है और देखने में बिल्कुल रिंग के शेप में दिखाई देता है। इसीलिए इसको रिंग वर्म कहा जाता है। दोस्तों, रिंग वर्म वाली जगह पर खुजली करके दूसरी जगह खुजली करने के बाद एक जगह से ये फंगस दूसरी जगह चला जाता है। शरीर के अलग-अलग भाग में इन्फेक्शन होने पर इसका नाम अलग-अलग होता है। अगर यह पैर में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको एथलीट फुट कहा जाता है। इसी तरह अगर बॉडी या बॉडी के और भी पार्ट्स में यदि जैसे पेट में या और भी कई जगहों पर यदि इसका इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसको टीनिया कार्पोरिस कहा जाता है। इसी तरह अगर यही इन्फेक्शन ग्रोइंग एरिया तथा जांघों के आसपास यदि हो जाता है, तब उसको टीनिया क्रूरिस कहा जाता है। इसी तरह यह फंगल इन्फेक्शन यदि आपके स्काल्प या बालों में हो जाए, जिससे बाल झड़ने लगते हैं, तब उसको टीनिया कैपिटस कहा जाता है। और अगर यही इन्फेक्शन आपके दाढ़ी में और दाढ़ी के बालों में आ जाए और उससे एक दाढ़ी आपका इफ़ेक्ट हो, तब इसको टीनिया बार्बी कहा जाता है। इसी तरह अगर यह फंगस आपके नाखूनों के अंदर हो जाए और नाखूनों को इफ़ेक्ट करे, तब इसको ओन्कोमाइकोसिस कहा जाता है। यह फंगस की बीमारी छुआछूत की बीमारी होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेज़ी से फैलता है। तो आइए जानते हैं कि इसके फैलने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन का प्रमुख कारण है पसीना। यदि आपको ज़्यादा पसीना आता है और उस पसीने की वजह से यदि आपका शरीर ज़्यादा गीला रहता है, मॉइस्चर रहता है, तो जहाँ पर ज़्यादा पसीना रुकेगा, तो वहाँ पर मॉइस्चर के कारण फंगस का ग्रोथ ज़्यादा होता है। दूसरा कारण है यदि आप टाइट तथा सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं, तो उसके कारण भी आपको पसीना ज़्यादा जमा होता है और ज़्यादा पसीना जमा होने के कारण फंगस का ग्रोथ ज़्यादा होता है। तो आपको ढीले तथा कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए और सिंथेटिक कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का अंडरगारमेंट, तौलिया या किसी तरह के कपड़ा यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अगर उस व्यक्ति को फंगस का इन्फेक्शन पहले से है, तो आपको भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और जो व्यक्ति कुश्ती लड़ते हैं, तो कुश्ती लड़ने के दौरान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आता है और उन दोनों में से यदि किसी व्यक्ति को फंगस का इन्फेक्शन है, तो उस दूसरे व्यक्ति को भी फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। और जो व्यक्ति ज़्यादा ऑफ़िस में काम करते हैं और दिन भर जूता और मोजे पहने हुए रहते हैं, तो मोजे ज़्यादा दिन भर पहनने की वजह से आपके पैरों के अंदर पसीना चलता है और उस मोजे में जमा रहता है, जिसके कारण आपको पैरों में फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब जानते हैं कि इस फंगल इन्फेक्शन के साइन और सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो इस फंगस का जब सबसे पहला साइन होता है कि यह लाल कलर का होता है और बिल्कुल रिंग शेप में होता है। इन फंगस के धब्बों में काफ़ी खुजली तथा जलन होती है और यह खुजलाने की वजह से एक जगह से दूसरे जगह फैलते चले जाते हैं। कई बार यह फंगस स्किन के ऊपर उभरे हुए लाल रंग के रिंग शेप में दिखाई देने लगते हैं। अगर बालों के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, तो वहाँ गोल-गोल पैच बालों के अंदर दिखने लगते हैं और वहाँ की बालें झड़ने लगती है, जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं। अगर नाखूनों के अंदर यह इन्फेक्शन हो जाता है,
तो नाखून कमज़ोर हो जाते हैं और नाखून पीले रंग के हो जाते हैं और उस पर सफ़ेद-सफ़ेद धारियाँ बनने लगती हैं और नाखून अंदर से खोखले होकर के टूटने लगते हैं। तो ये सारे साइन और सिम्पटम्स इस रिंगवर्म के होते हैं। तो अब जानते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो सामान्यतः इस फंगस इन्फेक्शन का डॉक्टर देख कर के ही डायग्नोसिस कर लेते हैं, लेकिन उसके डायग्नोसिस करने के लिए कुछ डिवाइस होते हैं जिसको वुड लैंप कहा जाता है। जब वुड लैंप की रोशनी आपके फंगस पर लगता है, तो वह चमकीले रंग के दिखने लगते हैं। इससे डायग्नोसिस हो जाता है कि यह फंगल का इन्फेक्शन है। इसके अलावा स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें फंगस के जगह वाली स्किन को स्क्रैप करके उसको लैब में भेजा जाता है और लैब में टेस्ट करने के बाद उसमें डायग्नोसिस होती है कि यह फंगस का इन्फेक्शन है कि नहीं। तो अगर फंगल का इन्फेक्शन हो गया है, तो इसको समय रहते ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये बॉडी के और पार्ट में ना फैले। तो अगर यह रिंगवर्म का इन्फेक्शन सीमित जगह पर है, तो उसको कुछ क्रीम्स लगाने से ही वो कंट्रोल में आ जाता है, जैसे कीटोकोनाज़ोल क्रीम है या इट्राकोनाज़ोल क्रीम है, उसको सुबह-शाम इन्फेक्शन वाली जगह पर लगाने से यह फंगस पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर यह फंगल का इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल गया है और आपके बालों के अंदर स्काल्प में भी फैल गया है, तो आपको कीटोकोनाज़ोल का शैम्पू लगाने के लिए दिया जाता है और यह शैम्पू सप्ताह में 2 से 3 बार लगाने से ये पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह अगर यह फंगस का इन्फेक्शन आपके नाखूनों के अंदर चला गया है और नाखूनों को डैमेज कर रहा है, तो इसका थोड़ा-सा ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट होता है और इसके लिए आपको ओरल एंटीफंगल जैसे इट्राकोनाज़ोल खाने के लिए दिया जाता है और साथ में नेल लिक्वियर पेंट होता है, जिसको नाखूनों पर लगाने के लिए दिया जाता है और यह 7 से 8 महीने तक कंटिन्यूअस चलता है, तब जाकर के पूरी तरह से ठीक होता है। अगर आपका फंगस का इन्फेक्शन रेजिस्टेंस हो गया है और पूरे बॉडी में आपको फैल गया है और क्रीम्स लगाने से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब उसमें आपको ओरल एंटीफंगल दवाइयाँ खाने के लिए दी जाती है, जैसे इट्राकोनाज़ोल गोली खाने के लिए दी जाती है। 1 गोली रोज़ाना खाने के लिए दिया जाता है और साथ में कीटोकोनाज़ोल शैम्पू आपको सप्ताह में 2 से 3 बार स्नान करने के लिए दिया जाता है, तब ये जाके पूरी तरह से कंट्रोल होता है और यह कंटिन्यूअस 2 से 3 महीने इसका ट्रीटमेंट चलता है, तब ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फंगल इन्फेक्शन से बचाव के बारे में, कि हम क्या सावधानी बरतें कि इस फंगल इन्फेक्शन से बच सकें। इसमें सबसे पहला जो काम है कि आपको प्रतिदिन स्नान करना है, अपने बॉडी की सफाई करना है। जो आपका बॉडी में पसीना चलता है उसको स्नान करना है, ताकि आपके शरीर से पसीना बिल्कुल पूरी तरह से धुल जाए और आपका शरीर साफ हो जाए। आप किसी दूसरे के तौलिया, अंडरगारमेंट का इस्तेमाल ना करें। इस फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप हमेशा कॉटन कपड़ा पहने, ढीले कपड़े पहने, ताकि आपका पसीना उसमें सूख सके और हमेशा सिंथेटिक कपड़ों को अवॉइड करें। दोस्तों हमेशा साफ-सुथरे तथा धुले हुए कपड़े पहनें, ताकि फंगल इन्फेक्शन से आप बच सकें। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में इस रिंगवर्म के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए तथा वीडियो को काफ़ी लोगों तक शेयर करिए। और यदि इस फंगल इन्फेक्शन रिंगवर्म के बारे में यदि आपका कोई सवाल है मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।